राना साहब, सबसे पहले बात का आगाज इस खबर के साथ कि जो मंजर आम पे आई है कि मुज़ाकरात कहीं पे हो रहे हैं लेकिन बयानात उसके मुतरादिफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यहाँ से दो चीज़ें तो ज़हन में रखिएगा, मुज़ाकरात बंद कब हुए थे, मुज़ाकरात ख़त्म कब हुए थे, लेकिन ये सारे मुज़ाकरात बेईमानी थे। देखें, कप्तान ने कभी इनकार नहीं किया कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने कहा कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, क्योंकि मुज़ाकरात करने वाले कुछ और हैं, फ़ैसला करने वाले कुछ और हैं। इस वक्त भी मुज़ाकरात का दौर बिल्कुल चल रहा है, किसी ना किसी जगह चल रहा है, लेकिन वो मुज़ाकरात जो इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर देगा, वो मुज़ाकरात जिस पे इमरान खान के मुतालबात मान लिए जाएंगे, वो मुज़ाकरात जिस पे इलेक्शन कमीशन तब्दील हो जाएगा, वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, टीवी चैनल ट्विटर्स पर जितनी मर्जी ख़बरें चल रही हैं, ज़रूर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये वो मुज़ाकरात नहीं है जो नतीजा खेज़ होंगे। नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है, कल इमरान खान भरपूर लॉन्ग मार्च करेगा। लॉन्ग मार्च हर रोज़ रात के वक्त ख़त्म हो जाया करेगा और इसी पैर ख़त्म हुआ करेगा जिस पैर आज ख़त्म हुआ है। लाहौर की बात और थी, लाहौर के अंदर बिल्कुल पोजीशन चेंज थी। अब आपने जाना जीटी रोड पे, और जीटी रोड जो है वो इतना ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत से सुनसान तरीन इलाके भी आते हैं। लोग तो मौजूद होंगे, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग साथ होंगे, लेकिन किसी तरफ से किसी को टारगेट करना, कुछ शरारत करना बड़ी मामूली सी बात होगी। लेकिन राना साहब, एक बात ये भी आ रही है कि खान साहब जो लाहौर में वापस आए हैं, ये किसी मुज़ाकरात की वजह से आए हैं, यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। यासर साहब ये नोट कर लीजिएगा, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। जहाँ पे ब्रेक थ्रू होना होते हैं वहाँ पर 2 घंटे पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं होती, वहाँ पर 1 घंटा पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वहाँ पर हालात ये नहीं होते। जिस वक्त ये ख़बरें चली तो मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, खान साहब के करीब तरीन कई लोगों से मैंने बात की, और उन लोगों से भी बात की, अगर किसी जगह ब्रेक थ्रू हो रहा था तो वो लोग टेलीफोन तक ना उठाते। या सर सही, वो लोग उस ब्रेक थ्रू में शामिल होते, वो लोग उस मीटिंग में शामिल होते। मैं नाम नहीं ले सकता, बे इंतहा अहम लोगों से मेरी बात हुई है। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब की अपनी ज़ाती एक अहम तरीन मीटिंग इस वक्त जारी है। उस मीटिंग में लाया अमल जो है उसको बड़े बेहतरीन तरीके से तश्कील दिया जा रहा है, चूँकि खान साहब के इल्म में आ चुका है कि राना सनाउल्लाह क्या गेम खेल रहे हैं, उनके इल्म में आ चुका है कि उनके गवर्नमेंट के इत्तेहादी जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, उनके इल्म में आ चुका है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आपको एक खौफनाक खबर दे देता हूँ, आप क्या समझते हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया है कि मीटिंग हो रही है वो खान साहब की हो रही है, ब्रेक थ्रू कोई नहीं है, लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च चलेगा। हुकूमत को 1% भी ये उम्मीद नहीं थी। कल जिस वक्त लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ तो एक हुकूमती एजेंसी के शख्स ने, सिविल खुफिया एजेंसी के शख्स से हमारी बात हो रही थी, तो मुझे उसने कहा जी कल, मैं शर्तिया कहता हूँ, कल तो ये 5000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आज का जो खान साहब का इज्तिमा था वो कल से डबल था, आज का जो रश था वो कल से कई गुना ज़्यादा था। ये वो एरिया है जीटी रोड जहाँ पर हमेशा मुस्लिम लीग नून अपने लोगों को निकालती थी। सर जी, अब वहाँ से इमरान पीपल्स खान पार्टी का भी जो लॉन्ग मार्च था वो मुस्लिम लीग नून की वजह से ही थोड़ा सा कामयाब हुआ, तो अब वहाँ से सिर्फ निकल रहा है तहरीक इंसाफ का कारकुन, फैमिलीज़ निकल रही हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी फुटेज चीज़ें हैं कि मैं परेशान हो गया। इन इलाकों में फैमिलीज़ के निकलने का रवाज नहीं था, फैमिली खड़ी हैं, निकल रही हैं, फूल निछावर कर रही हैं। लोग 3-3 घंटों से इंतज़ार कर रहे थे, और इतनी दुनिया आई कि जिसका खान साहब को भी इल्म नहीं था, खान साहब को यकीन नहीं था। मैं आपको यह भी बता दूं, मैं इस मार्च में रिपोर्टिंग के तौर पे गया। खान साहब जब नीचे ट्रक के आए, यानी नीचे अपने रूम में आए कुछ देर के लिए, तो मैं ये आपको हल्फन कह रहा हूँ, खान साहब जो थे उनके चेहरे पर उस वक़्त खुशी भी थी और आंखों से आंसू भी जारी थे।
पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं तो सोच नहीं सकता था लोग इतनी मोहब्बत करेंगे। सारे प्रोपेगेंडे, सारी कोशिशों, सारी चीज़ों के बावजूद उसने कहा मुझे अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना है, और ख़ान साहब ने वहाँ पे नफल अदा की है। अब आ जाते हैं बात के मुज़ाकराती टीम की तश्कील। वज़ीर आज़म कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, वज़ीर दाखिला पहले कहते हैं मुज़ाकराती टीम बन गई, वज़ीर दाखिला उसके हेड बन गए, उसके बाद 2 लोगों का इजाफा हो गया। अचानक से फिर मरियम औरंगज़ेब साहब आई और उन्होंने आके ऐलान कर दिया जनाब कोई मुज़ाकराती टीम नहीं, यही कहा ना जी, और उन्होंने तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया। अब हुआ क्या, लोग जानना चाहते हैं असल खबर यह है कि जनाब बाकायदा जिस वक्त पता चलता है जी मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जा रही है, और मुज़ाकराती टीम में तमाम इत्तेहादियों को तकरीबन रख लिया गया एक शख्स को, तो मौलाना फजलुर रहमान ANP और MQM पाकिस्तान, ये मैं नाम ले रहा हूँ आपको, इन तीनों ने बाकायदा शिकवा शिकायत और धमकी और बाकायदा अलहदा होने का कह दिया। MQM ने कहा जनाब हम नहीं आपके साथ चलेंगे अगर आप इमरान खान से इत्तेहाद करेंगे या इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे। मौलाना साहब ने बाऊजी को डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। इसी तरीके से ANP ने भी क्लियर कहा कि अभी तो हमारे ज़ख्मों पे मरहम पट्टी भी मुकम्मल नहीं हुई इलेक्शन की, और आप ये करने जा रहे हैं। आपने तो वादा किया था इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, आपने वादा किया था इमरान खान को नहल करने के बाद सियासत से आउट करेंगे, आप उसकी हर शराइत मानकर उससे मुज़ाकरत करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि काम ठीक नहीं है, हम भी आपको किसी सूरत हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। जिसके बाद ये सारे बेबस हो गए, फिर उन्होंने कहा ठीक है जी फिर चलने दें, ऐसे जो होता है, फिर इनको डराएं धमकाएं और जो हो सकता है वो करें। फिर उसके बाद ये अचानक से अली अमीन गंडापुर की वो ऑडियो सामने आ गई। अब उस ऑडियो की भी कहानी अली अमीन गंडापुर साहब खुद बता गए। मुझे एक बात बता दें यासर, आपने अगर किसी को मारने के लिए मरवाने के लिए असला मंगवाना है तो आप उसे कहेंगे कि लाइसेंस है कि नहीं? मुझे बताएं ना, कहेंगे आप लाइसेंस है कि नहीं? कभी भी नहीं कहेंगे। लाइसेंस लाइसेंस उस वक्त मंगवाया जाता है जब आप उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहेंगे कि वो असलहा लेके हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं, अल्लाह भला करे। और ज़रा चेक भी कर लेना, इतनी जल्दी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बंदा इन्होंने गिरफ्तार कर लिया हुआ है, चले मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। उसके साथ कुछ और बंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। मर्ज़ी का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। मर्ज़ी भाई पुलिस के पास तो जिन भी चला जाए ना, वो भी बेचारा मर्ज़ी का बयान दे के आ जाता है। और हमारे मुल्क की कानून नाफज करने वाली एजेंसी पुलिस के पास बंदा गया हो और पूरा बयान दे के ना आए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उससे अपनी मर्ज़ी का बयान ले लिया, वो आएगा रटाया बयान जारी करेगा। उसके बाद जनाब उसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि वहाँ से आर्डर लें, क्योंकि इनको नज़र आ गया है कि कप्तान हर रोज़ उसकी ताकत बढ़ रही है। वो कल खुद कहा इन्होंने कि कप्तान का बयानिया वो काला, आपने सुना नहीं कल कि वो कौवे को कहेगा वाइट है तो लोग कहेंगे वाइट है। भाई फिर आप उसके बयानिया को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया? आपके पास कोई कुंजी नहीं थी, आपकी नाअहली की वजह से फिर उसको अहल हुआ ना। तो ये तो यासर ये है कहानी असल कि अब तक इन्होंने क्यों ऐसा सारा कुछ हुआ और ये किस तरह अचानक से ये सारा कुछ मामला क्या हो गया। अब चलते हैं अगली बात पे चलते हैं यासर, अगली आपको खबर देते हैं। अब इनकी प्लानिंग ये है, प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग ये है कि कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसी एक बड़ी गिरफ्तारी पंजाब के अंदर से किसी वफाकी इदारे के ज़रिए की जाए जिससे फड्डा शुरू हो जाए और यह फड्डा इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हो जाए। कप्तान इन तमाम चीज़ों से आगाह है, कप्तान को इन तमाम चीज़ों के हवाले से इल्म है और कप्तान को यह भी पता है कि कप्तान के साथ किस जगह किसने क्या खेल खेलना है। और कप्तान ने अपने सारे मामला दुरुस्त रखे हुए हैं। कप्तान ने एक पत्ता शो किया है, 7 पत्ते कप्तान के पास है। कल शाम में कप्तान एक और पत्ता शो करेगा। वो क्या होगा?
नहीं, कल शाम को होने दें, हमने भी प्रोग्राम करना है यासर साहब। कल प्रोग्राम तो हमने भी करना है ना, ब्रेक उसमें करेंगे। आप सारी तैयारी अपने वीलॉग के लिए ना किया करें खबरें निकाल के। तो कप्तान कल एक बड़ा दूसरा पत्ता शो करेगा यासर। उस दूसरे पत्ते में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। बहुत सी जगह पर बहुत सी चीज़ें बैलेंस, चले मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ, बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो गई हैं। ये जो एक मियाँ नवाज शरीफ साहब का बाऊजी का बयान नहीं चल रहा कैम शख्सियत के हवाले से जी, आपको पता है उससे भी बड़ा नफरत पैदा हुई है। उससे फिर किसी जगह डिस्कस हुआ है कि जब एक शख्स गलत कर रहा है, दूसरा भी गलत कर रहा है, तो फिर दोनों को सजा मिलनी चाहिए। फिर दोनों के लिए एक ही पैमाना होना चाहिए, एक के लिए ऐसा पैमाना क्यों है? यहां तक किसी जगह बैठ के ये बात डिस्कस हुई है। घर को आग लगी, घर के चिराग से ऐसे ही होने जा रहा है। चलें, और मैं आपको एक और खबर दे दूं ना, फिर ब्रेक पे चले जाइएगा बेशक। जी जी, खबर मैं आपको दे दूं, असम्बलियां तहलील करने के हवाले से बातें चल रही हैं, और असम्बली तहलील करने के हवाले से एक बड़ा इत्तेहादी तैयार भी है। कुछ लोग रास्ते की रुकावट हैं, हो सकता है आपको अचानक ये खबर भी मिल जाए।